नमस्कार एवरीवन। मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। ये रीडिंग होने वाली है आपके स्पिरिट गाइड के मैसेज। आपके स्पिरिट गाइड, आपके आसपास जो आपके गाइड्स रहते हैं, एंजल्स रहते हैं, वो आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। उसी चीज पे ये रीडिंग होने वाली है कि आपके आसपास जो गाइड्स हैं, ईश्वर, डिवाइन एनर्जी आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या आपको मैसेज दे रही है, उसी पे ये रीडिंग होने वाली है। तो अपने स्पिरिट गाइड को, ईस्ट को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दे और उनसे प्रार्थना करें कि वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, वो चीजें आप तक पहुंच पाए, आप उन मैसेजेस को ले पाए। और इसके लिए एनर्जी को एक्सचेंज कर ले। पहले आप रीडिंग को लाइक कर लें जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने ईस्ट को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दें। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। चिल्ड्रन, फोकस ऑन चिल्ड्रन, करेज। कहीं तो करेज दिखाने के लिए कहा जा रहा है आपको। नॉट, थिंग्स अनसीन, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये मैसेज, आपको जब भी इसकी जरूरत होगी, ये रीडिंग आपके सामने होगी और आपके सामने है। इसका मतलब इसे कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट जरूर करेंगे। एंड प्रपोजल, और थोड़ी स्टार, रैबिट। बॉटम में है शील्ड। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, पहली चीज तो ये। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप उनके द्वारा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि अगला कार्ड जो आया है वो आया है करेज का। और चिल्ड्रन, नॉट, मून, आउल, रैबिट एंड स्टार, रिंग। देखिए, आपके गाइड्स जो बताना चाह रहे हैं, हो सकता है कि ये चीजें आपको दिख भी रही हो। कोई एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है इस समय आपकी लाइफ में जिसमें आप डायलेमा में हो सकते हैं। आप करना चाहते हैं लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, या फिर कुछ फियर्स सरफेस होके आ रहे हैं। आपको डर लग रहा है, करूं ना करूं, ये एक्शन लूं ना लूं, इसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपके गाइड्स कह रहे हैं कि करेज दिखाइए, स्ट्रेंथ दिखाइए, आप प्रोटेक्टेड हैं। अब वो कौन सा स्टेप है वो आपको देखना है। देखिए, वर्क ओवरलोडेड का मुझे कार्ड दिखा था और इसके जस्ट नीचे का कार्ड ही है वर्क ओवरलोडेड। हो सकता है आपने बहुत सारे काम को अपने ऊपर ले लिया है, बहुत सारी जिम्मेदारियां इस समय आपके ऊपर हो सकती हैं और आप उनमें बंधे हुए हैं। आपको लगता है कि ये करूं ना करूं, करने के बाद कुछ और प्रॉब्लम ना आ जाए, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके लाइफ में चिल्ड्रंस के ऊपर फोकस है, या तो चिल्ड्रन का मतलब ये है कि या तो आपके बच्चे हैं, आप बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, या आपके घर में हो सकता है कुछ चिल्ड्रंस हों, उनके ऊपर फोकस करने को कहा जा रहा है कि आपका फोकस उनके ऊपर बना हुआ हो सकता है या रखने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि जैसे कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उससे रिलेटेड हो सकता है। आपको कुछ अवेयरनेस दी जा रही है लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं कि उस सोल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ मैसेजेस आप तक आना चाहते हैं, कुछ छुपी हुई चीजें निकल के बाहर आ रही हैं और उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। हो सकता है कि कोई चीज ऐसी हो जो आपको परेशान करे, कुछ डिसेप्शन हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपने सोची ना हो, वो बाहर आ जाए। इसलिए बी अवेयर का भी कार्ड है कि थोड़ा सा अवेयर रहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आपके किड्स के बारे में भी हो सकता है ये, आपके खुद के बारे में भी हो सकता है। कुछ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में है जो आप लेके आए हुए हैं, उससे रिलेटेड भी कोई न्यूज हो सकती है। सेक्सुअल एनकाउंटर और रैबिट। ये रैबिट का कार्ड जो है वो टू ऑफ कप की एनर्जी बताता है। तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ आपका यूनियन होना हो, या उस यूनियन की तरफ आपको गाइड किया जा रहा है। वहां कुछ प्रपोजल, कुछ हार्मनी आती हुई दिख रही है। कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में। बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं
जहाँ पे आपका इस समय फिलहाल ध्यान हो सकता है, लेकिन आपका ध्यान उस उन चीजों पे नहीं जा रहा है कि वो कह क्या रहे हैं, उस बारे में आपको गाइड क्या किया जा रहा है। तो हम बारी बारी से इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। लॉयन क्यों है ये? करेज कहाँ दिखाना है मेरे व्यूअर्स को? कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे इनको करेज दिखाने की जरूरत है, जहाँ इनको गाइड किया जा रहा है? मजिशियन। कोई एक ऐसी मैनिफेस्ट करना, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन है, उससे रिलेटेड ये कुछ निकल के आ रहा है। या तो आप कुछ करना चाहते हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन है। आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, एनर्जी नहीं है, या फिर डर लग रहा हो। वहां पे कहा जा रहा है कि आपके पास सब कुछ है। इस समय आप एक मजिशियन की एनर्जी में हैं। आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो उससे रिलेटेड क्या है ये आपको देखने की जरूरत है। कोई ये एक्चुअली स्ट्रेंथ दिखाने की बात है। यहाँ पे जो फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है, ये कुछ लोगों के साथ खड़े होने, मतलब कंपटीशन की वाइब दे रहा है कि कुछ हो सकता है आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई कंपटीशन हो, जहाँ पे आप आपके इनफाइनाइट पोटेंशियल में टैप इन करने की बात कही जा रही है। कि हो सकता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन करने में आपको डर लग रहा है। वहां पे विक्ट्री आपको मिल सकती है, लेकिन उस विक्ट्री में आपको थोड़ा सा ध्यान, जो फेथ है ना, वो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि दूसरों पे आप भरोसा ना कर पा रहे हो, लेकिन वो आपकी मैनिफेस्टेशन है। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको चीट किया है, कुछ कोई ऐसी सिचुएशन है, कुछ लोग हैं जहाँ पे आपको पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ी है जहाँ पे आपको स्ट्रगल देखना पड़ा है। और वो आप कहीं ना कहीं उस जगह पे अब आपका भरोसा अंदर से ना बहुत चेंज हो गया है। भरोसा आपका वहां से उठ गया है। आप भरोसा नहीं करना चाहते हैं, आपको डर लग रहा है कि हो सकता है कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का भी आया हुआ है ये मैसेज। और ये पूरी तरीके से मुझे कहीं ना कहीं फैमिली हार्मनी, कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड कुछ चीजें जा रही हैं। और उसमें ये कहा जा रहा है कि अब आप उसमें जो आप चाहते हैं वो चेंज आ रहा है। 5 नंबर का कार्ड है यहाँ पे और 1 नंबर है। तो कहीं ना कहीं अगर 5 और 1 को ऐड कर 6 नंबर का कार्ड भी है, बैलेंस हार्मनी भी आ सकती है उसमें। लेकिन वो सारी चीजें डिपेंड करती है आपके अपने करेज पे। ये चीज है कि आपकी जो मैनिफेस्टे, या एक दूसरा मैसेज भी है कि अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ जा रहे हो बार बार, और अपने मैनिफेस्टेशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो ये अवॉइड करने को भी कहा जा रहा है कि हो सकता है अगर आप कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी पर्सन से ही हो सकता है कि कोई पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, या फिर वहां पे जो पास्ट में हो चुका है उसको लेट गो कीजिए। एक बार क्लैरिफाई करने के 5 ऑफ सोर्स क्या बता रहा है? क्या ये पास्ट की एनर्जी है? अपना स्टैंड लिया हुआ है आपने वहां पे। कोई जो देखिए वही चीज है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपने कुछ लोगों के अगेंस्ट आपने स्टैंड लिया हुआ था। कोई चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज से आप डर रहे हैं, या तो स्टैंड लेने से डर रहे हैं। आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आपके स्टैंड लेने से चेंज आ सकता है, लेकिन आप वहां पे स्टैंड लेने से डर रहे हैं। उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, या आपकी मैनिफेस्टेशन है लेकिन आप, जैसा होता है कुछ चीजों को हमने मैनिफेस्ट तो कर लिया कि ये हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफेंसिव हैं आप, मतलब जैसे लग रहा है आपको, ये लग रहा है कि कोई आके फिर से आपको हर्ट ना कर दे, कोई चीट ना कर दे, कुछ इस तरह की चीजें हैं। लेकिन ये गाइड्स कह रहे हैं आपको कि आप प्रोटेक्टेड हैं। अब फिलहाल वहां पे वो चीजें जो आपने पास्ट में देखी हैं वो चीजें नहीं होंगी। तो प्रोटेक्टिव बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। और अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, करेज दिखाने की जरूरत है। हो सकता है आप माता रानी के भक्त हो, या उनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में हो इस समय। चिल्ड्रंस क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एक सेकेंड।
Tower, Four of Pentacles, यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। माँ आदिशक्ति की प्रेजेंस पूरी तरीके से है इसमें, और ये सैटर्न की एनर्जी भी निकल के आई है। तो कुछ कर्मों से रिलेटेड कोई जस्टिस होने वाली है, या फिर ये एक तो देखिए इसमें कई सारे मैसेजेस हैं एक साथ है। कलेक्टिव की है तो हो सकता है आपके साथ कुछ और जाए, किसी और के साथ कुछ और एनर्जी रेजोनेट करे। एक मैसेज ये है कि आपके किसी रिलेशनशिप में है, वहां पे आपको स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है कि पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं वहां हो चुकी है। अब वहां पे जरूरी नहीं कि दोबारा वो चीजें रिपीट हो, आपको अपना स्टैंड लेने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कही जा रही है कि ये आपकी एनर्जी ना हो, कि किसी और की एनर्जी हो सकती है, कि कोई है जो करेज दिखाना चाहता है, या कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जो कभी कभी डिफेंसिव एनर्जी में था, या कभी आपने जिसके सामने आपने स्टैंड दिया, जो आपसे बार बार कॉम्पिटिशन करता था, वो इंसान अब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। कुछ अटैचमेंट को रिलीज करने की बात कही जा रही हो सकता है आप बच्चों के साथ कुछ मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे या तो आपकी एनर्जी है कि आपकी लाइफ में अगर किड्स के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, कोई टावर मोमेंट आया है, या हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो अनअवॉइडेबल है, जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहें। वहां पे बहुत ज्यादा अटैचमेंट में ना पड़े, बहुत ज्यादा अटैचमेंट में नहीं पड़ना है। बहुत सारी अटैचमेंट है, वहां स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं, जैसे हो सकता है कि एक मैसेज मुझे आज सुबह ही मिला है, हो सकता है कि ये मैसेज इसमें भी आपको जाए, कि कुछ चीजें हैं जहाँ पे बच्चों को हो सकता है किसी चीज का अटैचमेंट हो, और वहां पे आपको टावर का मतलब ये है ना कि जैसे कुछ चीजों के लिए नो बोलना, या कुछ चीजों के लिए बार बार एग्री ना करना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जिद करते हैं किसी चीज के लिए, तो वहां पे अगर आप उस जिद को ना मान के अपना स्टैंड लेना, कि उनके लिए जो कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है, तो उसके लिए आप स्टैंड ले सकते हैं कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है, ये चीजें आप देख सकते हैं। हो सकता है आप बच्चों के लिए डरे हुए रहते हैं कि बच्चे कहीं गलत रास्ते पे ना जाएं, या बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट में होते हैं आप। तो वहां पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, और स्ट्रेंथ में आके उस चीज को हैंडल कीजिए। कि क्या अगर कुछ भी ऐसा होता है, तो वहां पे आपको अटैचमेंट में बहुत ज्यादा पड़ने की, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में पड़ने की बजाय अपना स्ट्रेंथ यूज करना है। आपके अंदर वो पावर है, अपनी इनर पावर का यूज कीजिए। और वहां पे बच्चों को डील करने की बात कही जा रही है किड्स के साथ। अदरवाइज यहाँ दूसरा मैसेज ये है कि अगर ये किसी और पर्सन की एनर्जी है, तो वहां पे हो सकता है कोई किड्स इन्वॉल्व है, और वहां हो सकता है टावर आपके बीच में अगर कोई चीज आई है, तो बच्चों के चक्कर में आई है, बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसी चीज थी जिसके कारण ये जो सामने वाला पर्सन है, हो सकता है वो अटैचमेंट में हो। लेकिन अब फिलहाल वो वहां पे वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन अब वो वहां स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो रैबिट का कार्ड है वो यूनियन की बात करता है। उससे रिलेटेड अगर देखें तो कोई ना कोई रिलेशनशिप है जो आपकी तरफ, हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो, आप लोग के बीच में बच्चों की वजह से कुछ ऐसे रिलेशन चीजें खराब हुई हैं, टावर आया है। अब वहां पे सामने वाला शख्स हो सकता है स्ट्रेंथ दिखा रहा हो, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो। या अगर ये कोई लिटरली कोई सिचुएशन बच्चों से रिलेटेड है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपने मोह माया में, जैसे होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, और वहां पे रोना धोना या बहुत ज्यादा अटैचमेंट में पड़ जाते हैं। उन चीजों से थोड़ा सा हट के आपको थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने की बात कही जा रही है। हो सकता है कुछ चीजें बच्चे गलत कर रहे हो, या बच्चे कुछ मनमानी कर रहे हो, लेकिन आप केवल इस वजह से कि बच्चों को डील कैसे करें, कैसे डांटें, हर बात उनको कैसे मना करें, मुंह में पड़ के जैसे पेरेंट्स करते हैं, अगर वैसे कर रहे हैं, तो वहां थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की बात कही है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आने की बात कही जा रही है। नॉट का कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पे? नॉट का कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पे? कैसा कॉन्ट्रैक्ट है ये? एट ऑफ ओह एग्जैक्टली, देखिए मैसेज वही है। कोई एक शख्स है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जहां से कोई इंसान काफी स्टक एनर्जी में था, और वो इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आने के बारे में सोच रहा है, अब वो स्टकनेस से बाहर निकल रहा है। कोई रिग्रेट की एनर्जी है, हो सकता है आप लोग टावर जो आया है नहीं पास्ट में, उस टावर की वजह से उस इंसान के अंदर देखिए एक एट की एनर्जी है, कुछ ना कुछ जस्टिस से रिलेटेड है, कुछ कार्मिक चीजों से रिलेटेड चीजें होने वाली है आपकी लाइफ में, या कुछ इस तरह की चीजें चल रही है बैकग्राउंड में जो आप नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है आप बहुत वरीड हो
कि कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ जस्टिस चल रही है। कुछ सैटर्न से की एनर्जी है इसमें। हो सकता है पास्ट में जो चीजें हुई उसके बारे में आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि कुछ चीजें आपकी खराब हो गई, टावर आने की वजह से बहुत सारी चीजें आपसे छूट गई हैं। तो लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हो सकता है पास्ट में किसी इंसान ने अगर कुछ किया था तो बच्चों की वजह से किया था, लेकिन या तो उसकी लाइफ में इस समय टावर आया हुआ है बच्चों के साथ, और वो अपनी स्ट्रेंथ में आ रहा है। लोगों के साथ हो सकता है उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हों, कुछ ये सारी चीजें हो रही हों, या ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। अगर पास्ट में बच्चों के कारण आया तो आज उस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि वो उसके उसी के कारण वो काफी स्टक था। अब वो स्टकनेस से बाहर निकल रहा है और उसी के लिए वो स्ट्रेंथ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मून का कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पे? एक्चुअली छुपी हुई चीजें तो पहले ही बाहर आ रही हैं, अब और भी कुछ है जो छुपा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा, और वो चीजें बाहर आ सकती हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड द मून। एग्जैक्टली वही चीजें हैं। देखिए, हो सकता है कि वो इंसान हार्ट ब्रेक से गुजरा है, कुछ चीजें मूव होने वाली हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है एक और कार्ड है, फाइव कार्ड एक साथ हैं। देखिए, कार्ड्स क्या है, एट ऑफ, अगेन सैटर्न की एनर्जी है इसमें। एट ऑफ कप, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फूल, और थ्री ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ चीजें ऐसी थी जहां पे इसका हार्ट ब्रेक हुआ, और अब वो मूव ऑन वो उस टाइम पे आपसे मूव ऑन करके चला गया था। या फिर ये भी कह सकते हैं, ये हो सकता है ये एनर्जी इस टाइप से हो कि आपके सामने वो इंसान आपसे मूव ऑन करके गया हुआ था, उसको क्लैरिटी मिल रही है, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल रही है। हार्ट ब्रेक से गुजरा हुआ है वो भी इंसान, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया था। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो आपको दिखा नहीं और उस इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ। ये हो सकता है कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से वो हो सकता है आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया था, या आपसे मूव ऑन करके वो इंसान गया। जो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थी उसकी, हो सकता है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील किया हो उसने। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके कारण वो इंसान मूव ऑन करके गया था। लेकिन अब उसको उन चीजों की क्लैरिटी मिल रही है कि हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ छुपी हुई चीजें हो सकती हैं जो अब क्लैरिटी में आएंगी और आपको इस फ्रीडम में लेके आएंगी, जहां पे एक इंसान पूरी तरीके से फ्री हो जाता है, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारी चीजें तो हो सकता है कुछ छुपी हुई चीजें पास्ट में इंसान मूव ऑन करके गया आपसे, क्यों इमोशनली डिस्कनेक्टेड था, क्यों आपसे मूव ऑन करके गया, वो इंसान अब आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो हो सकता है उसने अपने एक्चुअली ये भी कह सकते हो सकता है बच्चों की वजह से कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से उसने अपनी पीस को चूज किया और आपसे मूव ऑन करके चला गया। अपने इमोशंस के साथ उसने, जितना भी उसका इमोशन था ना, उसने अपने इमोशंस को खुद से डिस्कनेक्ट कर दिया और आपसे मूव ऑन करके चला गया। अब उसको क्लैरिटी मिल रही है, या फिर इस चीज की क्लैरिटी अब आपको मिलने वाली है। अब वो इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये 1910 हार्मोनी बैलेंस आ रहा है। अब आपके रिलेशनशिप में हो सकता है यहाँ पे कुछ हार्मोनी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, कुछ जस्टिस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि 888 की एनर्जी आई हुई है। आउल क्यों है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं जो एक फ्रीडम वाली एनर्जी होती है ना, खुद की केयर कर रहा है इंसान, एक खुद को हील कर रहा है। बहुत सारी कार्ड्स आ गए। आउल का कार्ड क्या है यहाँ पे? ओ, किंग ऑफ कप एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा थर्ड पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये जो इंसान है ना, ये इस समय काफी इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। लेकिन वो इंसान देख रहा है थर्ड पार्टी की तरफ, कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी से हो सकता है कुछ पेंटिकल क्या बता रहा है यहाँ पे, वो थर्ड पार्टी को देख रहा है। हो सकता है उसकी वजह से आपकी तरफ ना आ पा रहा हो, या वो आना तो चाहता है लेकिन थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ यस, मैंने कहा फियर है। कार्मिक साइकिल क्लोज हो रही है। जो थर्ड पार्टी है ना कहीं बहुत ही ज्यादा
स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इंसान है, और जिसके कारण वो इंसान उसको देख रहा है, और उसके कारण वो काफ़ी डरा हुआ है, डिसाइड नहीं कर पा रहा आपकी तरफ आए, ना आए, इन सारी चीज़ों में वो फँसा हुआ है। लेकिन वो स्ट्रेंथ बना रहा है, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, अभी की भी एनर्जी हो सकती है, कि वो इंसान आना तो चाहता है, लेकिन आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है। रैबिट, ओह वाह! क्या कार्ड है! किंग ऑफ कप, नीचे क्वीन ऑफ कप आई हुई है, और यहाँ पे आया है एट ऑफ, अगेन एट की एनर्जी, 4 टाइम्स 8, क्वीन ऑफ कप। जो क्वीन ऑफ कप है अपना, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, कहीं ना कहीं जगलिंग मोड में है। वो पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है यहाँ पे? लवर्स, रैबिट को क्लैरिफाई किया टू ऑफ कप ने, नीचे बॉटम में टू ऑफ कप है, और यहाँ पे ये लवर्स का कार्ड आया हुआ है। कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही है कि ये कनेक्शन बहुत ही प्योर है, और यहाँ पे दोनों की तरफ जो फीलिंग्स है ना, वो इक्वल है। तो हो सकता है ये चीजें आपकी लाइफ में आना चाह रही हैं, लेकिन आप इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप बहुत खुद को डिफेंसिव फील कर रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, और सामने वाला इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। तो एनर्जेटिकली हो सकता है आपने बाउंड्री बना के रखी हुई है उस चीज पे। आपको ओ, रिंग, देखिए रिंग को क्लैरिफाई करता है 5 ऑफ कप एंड 9 ऑफ कप। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, एक इंसान है जो आपको प्रपोजल देना चाहता है, या आपकी भी विश हो सकती है, या उस इंसान की भी विश है जो काफी रिग्रेट में है, और वो इंसान आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, जो प्रपोजल देना चाहता है आपकी तरफ, एक कप लेके आना चाह रहा है। हार्मनी का कार्ड क्या बताता है? स्टार, स्टार का कार्ड क्या बता रहा है? आज बहुत सारे कार्ड, जैसा लग रहा है पूरा डेक ही आ जाएगा इसमें। स्टार, ओ लीजिए, इसी की कमी थी और ये भी आ गया। पेज ऑफ कप एंड एम्परर। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ही ईगोइस्टिक हो सकते हैं, और हैंगमैन की कंडीशन आई है। ये पास्ट में काफी हो सकता है कि स्टक एनर्जी में रहे हों। हैंगमैन इन रिवर्स है इस कार्ड में, हैंगमैन इन रिवर्स बॉटम में। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है मुझे कि जो ओवरऑल अगर सिचुएशन बताएं, तो इसमें कंडीशन ऐसी दिख रही है कि एक इंसान है जो आपके लिए इस समय काफी इमोशनल है, जो पास्ट में हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी रही हो जो आपको भी नहीं पता है उन सिचुएशंस के बारे में, और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा है, और सामने वाला पर्सन अब बहुत पहले जो उसने किया उसका भी रिग्रेट था, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा स्टक हो गया, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। अब वो चीजें उसको बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है, सन की एनर्जी आ रही है। तो आपको ये हो सकता है इस समय सारी चीजें क्लियर होना चाह रही हैं, आपके रियूनियन का टाइम आ चुका है, और अब लेकिन आप अपनी एनर्जी पे ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है आपने जो पास्ट का पेन है ना उसको पकड़ के रखा हुआ है, उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आप पास्ट के पेन को ऐसे ही पकड़ के रखेंगे, तो ये चीजें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि आपके गाइड्स आपको हिंट कर रहे हैं, आपको कब से वो गाइडेंस आ रही है कि वो इंसान, बैकग्राउंड में सारी चीजें चल रही है, आपके एंड पे आपको हो सकता है कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन जो अदर एंड है, अदर एंड पे ये सारी चीजें चल रही है। यहाँ पे माँ शक्ति की जो है ना, दो दो बार प्रेजेंस फील हुई है, यहाँ एंजल्स की प्रेजेंस है। पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो आपकी तरफ, आपके फेवर में सारी चीजें घूम रही है, वो इंसान अब आपको ऑफर करना चाह रहा है। जो पास्ट में कभी ईगोस्टिक था, अब वो आपके साथ हार्मनी और बैलेंस में आना चाहता है। स्टार की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट लेके आ रही है। जो चीजें आप पास्ट में खो चुके हैं, उन चीजों को खोने का जो आपके अंदर पेन है, वो चीजें अब वापस से वो आपकी लाइफ में आने नहीं दे रही हैं। तो एक रीडिंग मैंने कल की है, कल आप देखना चाहें तो उसको भी देख लीजिए। कल की रीडिंग बहुत ही पावरफुल रीडिंग निकल के आई थी, कि क्या आपकी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज बन के आपकी लाइफ में बना हुआ है, आपकी ही एनर्जी आपकी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रही है। ये कल का टॉपिक था, और आज के जो भी ये रीडिंग निकल के आई ना, उसमें भी कहीं ना कहीं यही चीजें हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें एक डिवाइन तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। मॉडरेशन, बैलेंस का कार्ड है। आपको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीजें हैं जो मिडिल ग्राउंड, जैसे होता है कि अगर किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो या तो मेरी ही चलेगी या उसकी ही चलेगी। इन सब चीजों पे ना करके आपको मिडिल ग्राउंड को चूज करने के लिए कहा जा रहा है, कि थोड़ा सा आप मान जाइए, थोड़ा सा उनको मान लेने दीजिए। तो अगर वहां पे जैसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात होती है, सुलह कर लेना, तो
कुछ चीजें हैं जिनको बैलेंस किया जाता है, जो चीजें बैलेंस नहीं की जा सकती हैं उन पे आप एग्री ना करें, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम लोग अपने ईगो को बीच में ले आते हैं, बहुत सारी टेम्पटेशंस होती हैं जिन चीजों को हम छोड़ नहीं पाते हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हम रिलीज नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या ऐसा है, यह मॉडरेशन की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी कह रही है, फाइंड द मिडिल ग्राउंड थ्रू सेल्फ कंट्रोल एंड ब्लेंडिंग ऑफ अपोजिट पीस and harmony emerge. When heart and mind find balance, you anchor life storms. Second card है इसमें the leader, power, grounding, stability and authority. As a strategic thinker, planner and leader, you possess the skill and confidence needed for the success. Truly, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारा करेज है, यहाँ करेज दिखाया भी गया है और आप एक लीडर वाली क्वालिटी रखते भी हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टेम्पटेशन में बांध के रखी है। जैसे पहला मैसेज दिया था कि हो सकता है आप बच्चों से काफी अटैच हैं, जिसके कारण आप अपने लिए कोई स्टेप ना ले पा रहे हो, अपनी चीजों में ना देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा मोह माया पड़े रहना, अपने अपना आपको जो एक क्वालिटी है ना, ये आपके लिए भी है कि आप अगर कहीं कुछ देखिए क्या है कि करेज दिखाना, हो सकता है कि वो जो ग्राउंड है जहां पे आपको लग रहा है कि अब आपके हाथ से सारी चीजें निकल चुकी हैं, हो सकता है कि आपके स्टैंड लेने से, आपके अपने एक स्टेप से चीजें बैलेंस में आ सकती हैं, वो चीजें आप कर सकते हैं। या आपको थोड़ा सा करेज दिखाने की जरूरत है, अपने आप को बूस्ट अप करने की जरूरत है और पास्ट वाले पेन से बाहर निकल सकते हैं। जो जंजीर है ना, ये हो सकता है आपकी खुद की अपनी जो एडिक्शन है, पास्ट का पेन है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, उन सारी चीजों को आपने पकड़ रखा है, उन चीजों से बाहर आ सकते हैं। और जैसे ही आप उन चीजों से बाहर आएंगे, आपकी लाइफ में हार्मनी, बैलेंस आ सकता है, यूनियन रीयूनियन हो सकते हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस है यहाँ पे, बहुत सारा मतलब लवर्स की एनर्जी, नाइन ऑफ कप की एनर्जी, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, ये सारे के सारे जो कप है ना, इन सारी एनर्जीज को आप वेलकम कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि एक जो यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, ये फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये दो कार्ड्स हैं आपके अंदर की ब्लॉकेज, इनको रिलीज कीजिए। ये टेम्पटेशन है, ये जितनी भी चीजें दिख रही है, इनको आपको रिलीज करना है। जैसे ही रिलीज करते हैं, आपकी लाइफ में हार्मनी और बैलेंस आ सकता है। सामने वाले को आप एनर्जेटिकली ये बता सकते हैं कि हाँ, आप उसके साथ सुलह करने के लिए ओपन है। अब आप उस पास्ट वाले पेन के लिए आपने उसको फॉरगिव कर दिया है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप लेट गो कर सकते हैं, लेकिन आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, सामने वाले को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं। तो एक बंदिश बनी हुई है उसकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। न वो आ पा रहा है, न वो जा पा रहा है, ना आप उसके पास जा पा रहे हैं और ना ही उससे आप दूर जा पा रहे हैं। तो ये है आपके स्पिरिट गाइड के मैसेज। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड्स को और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें, और मेरी रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।